सो गाइस, इस लुक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेंसेज को वेयर कर लिया है और ये है आयरिश पैक कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज इन द शेड ब्राउन। ये वाली जो लेंस है सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ इस लुक के लिए 1 to 2 आवर के लिए ही वेयर करने वाली हूँ, तो मैं बाद में भी इसे 2 से 3 बार वेयर करूँगी। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके की एंगल ब्रश की हेल्प से एक डार्क ब्राउन शेड को लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है कुछ इस तरीके से। एंड सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरी आईब्रो को भी ऑफ कैमरा फिल कर लिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिज़ायर एंड मैं हूँ रिया। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फाल्गुनी मेकअप लुक। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि फाल्गुनी क्या होता है, देन लेट मी क्लियर गाइस। तो द फर्स्ट डे ऑफ फाल्गुन मंथ या फिर पहला फाल्गुन को एज अ फाल्गुनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश में भी। एंड क्योंकि इस फेस्टिवल में स्प्रिंग को वेलकम एंड सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है ये वाला फेस्टिवल। तो मैंने भी इस लुक को थोड़ी सी कलरफुल रखने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेयरेबल मेकअप लुक है, तो आप इजीली इस मेकअप लुक को वेयर कर सकते हो इस डे पे, अगर आप इस डे को सेलिब्रेट करते हो तो। सो गाइस, या लेट्स स्टार्ट द मेकअप। ब्रश को मैंने फिल कर लिया ऑलरेडी और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एल्फ की कंसीलर और इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज, बट ये बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है, तो इसलिए मैंने इसे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है एज माई आई शेडो बेस। एंड एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से आईब्रोज की जो एरियाज़ है उन्हें क्लीन कर लिया है, ताकि आईब्रोज बहुत अच्छे से शार्प एंड नीट एंड क्लीन दिखे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एनोई बेक की कॉम्पैक्ट इन द शेड 03 विक्टोरियाज बेस। तो इसे मैंने इस तरीके की एक फ्लफी आईशैडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लेकर पूरे आईशैडो बेस को सेट कर लिया है। नेक्स्ट आईशैडो के लिए मैंने यहाँ पे लिया है यू कैन बी की आईशैडो पैलेट और इसमें से ये वाला जो वार्म काइंड ऑफ ब्राउन शेड है, इसे एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने यहाँ पे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। मैंने यहाँ पे सेम आईशैडो पैलेट से दोनों पिंक शेड को पिक किया है और सबसे पहले लाइट पिंक शेड को इस तरीके से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद डार्कर पिंक शेड को लेकर सेम तरीके से ब्लेंड कर लिया है और डार्कर पिंक शेड को इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है ताकि पिंक शेड की जो डेंसिटी है बहुत अच्छे से नज़र आए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है HR की आईशैडो पैलेट और इसमें से येलो शेड को एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से लेकर इनर कॉर्नर से मिडिल आईलिड तक पिंक शेड के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया है। ऐसे गाइस, अगर आपके पास ये वाला आईशैडो पैलेट्स नहीं है तो आपके पास जो भी है उनसे भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, इतना ज़्यादा इजी लुक है ये। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। लाइनर के लिए लिया है मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की SD मैट लिक्विड आईलाइनर, जो कि बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक लिक्विड आईलाइनर है। एंड इसके हेल्प से मैंने एक बेसिक ड्रामेटिक विंग लाइनर यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो या गाइस, लाइनर को अप्लाई करने के बाद मैं आई मेकअप को यहीं पे छोड़ के अपनी फेस मेकअप को स्टार्ट कर लूँगी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है और प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे ब्लर परफेक्ट प्राइमर। तो इसको मैंने इस तरीके से अपनी टी जोन एरिया में फोकस करके पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लिया है। और इस प्राइमर को अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयली है तो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एल्फ कॉस्मेटिक की फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है बफ, बट ये बहुत ज़्यादा लाइटर शेड है मेरी स्किन टोन से, बट आई डोंट नो वाई ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट रिसीव हुआ है। सो इससे मैं इस तरीके से अपनी पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी। एंड इसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हमसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड गाइस, ये वाला जो फाउंडेशन है ऑयली स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ड्राई स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ उतनी अच्छी नहीं साबित हो सकती है, क्योंकि मेरी स्किन टाइप भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। लेकिन ये अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको इसे बहुत जल्दी में ब्लेंड करना है, या फिर अगर आप इसे यूज़ ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहा था मुझे। तो इसके बाद सेम कंसीलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और कंसीलर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइट शेड रिसीव हुआ है मुझे, बट क्या कर सकते हैं, इसे ही अप्लाई करना है और इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। तो गाइस, इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद एक इस तरीके की कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया मैंने। एंड उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी थोड़ा सा डैप डिप कर लिया है, ताकि एक्सेस प्रोडक्ट अगर कहीं पे होगा तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो यह कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लूज पाउडर इन द शेड स्वीट हनी। तो इसे मैंने इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो चिन,
पे अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर लिया है एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कॉन्टूर किट और इसमें से ये वाला जो कॉन्टूरिंग शेड है इसे एक इस तरीके की ब्रश की हेल्प से लेकर अपनी हॉलोस ऑफ द चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड को मैंने ब्रॉन्जर अप या फिर कॉन्टूर कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्लशर और ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लशर पैलेट और इसमें मेरा शेड नंबर है शुगर एंड स्पाइस। तो इसमें से ये वाला जो पिंकिश काइंड ऑफ शेड है इसे लेकर मैंने अपनी एप्पल सुपर चिक्स पे थोड़ा सा स्मेल करके इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने सेम NYB की कॉम्पैक्ट को लेकर पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लिया एक पाउडर ब्रश की हेल्प से, ताकि सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हो जाए। एंड इसके बाद सेम ब्राउज़र शेड को लेकर एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर या फिर ब्राउज़र अप कर लिया है ताकि नोज़ थोड़ी सी शार्प दिखे। तो इसके बाद आई मेकअप को कंप्लीट कर लूँगी और इसके लिए सबसे पहले ट्रांसलेंट शेड एंड पिंक शेड्स को अच्छे से मिक्स करके मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर लिया है। एंड इसके बाद लैशेस के लिए मैंने अप्लाई कर लिया है स्विस ब्यूटी की 3D इफेक्ट फॉल्स लैशेस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फॉल्स लैशेस है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस। एंड इसे अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी वाइट काजल को अप्लाई कर लिया है, जो कि काइली जेनर की ड्यूप एक वाइट काजल है, सिर्फ 50 रुपीज़ में मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, तो इसकी लिंक्स नहीं है गाइस। एंड इसके बाद सेम लाइनर की हेल्प से मैंने अपनी आइज़ की इनर कॉर्नर्स को इस तरीके से थोड़ा सा शार्प लुक दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके। एंड नेक्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया मस्कारा और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एसेंस की आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा, जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉल्यूम देता है। तो इसकी हेल्प से मैंने सिर्फ अपनी लोअर लैशेस पे बहुत अच्छे से 2 से 3 कोड अप्लाई कर लिया एंड आप देख सकते हैं रिजल्ट। तो गाइस इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है इन कलर की बेकिंग हाइलाइटर, जिसमें मेरा शेड है 03 फ्लॉइड शिमर, लेकिन ये थोड़ा सा कूल अंडरटोन में है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि बटर ग्लो शेड ले लो, क्योंकि वो वाले जो शेड है हर एक स्किन टोन पे जाएगा। लेकिन ये वाली जो है इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है, लेकिन थोड़ी सी ये कूल अंडरटोन में है। तो इसकी हेल्प से मैंने अपनी हाई स्पॉइंट्स ऑफ द चीक दोनों स्टिक ऑफ दोनों क्यूपिड बोथ चीन एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है। एंड सेम हाइलाइटर से ही मैंने अपनी ब्राउन को भी हाईलाइट कर लिया है। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप की जो है लिपस्टिक, और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम एंड मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक। इसमें मेरा शेड है 20 पियोनियर। तो सबसे पहले मेबलिन की पियोनियर शेड से मैंने अपनी लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। एंड इसके बाद स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन दी शेड कैंडी पिंक 26 से फिल कर लिया लिप्स को एंड बहुत अच्छे से रेड शेड के साथ मिक्स कर लिया, ताकि बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक पिंक शेड क्रिएट हो। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक ब्राइट पिंक शेड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड गाइस इस शेड की जो लिंक है मुझे नहीं मिल रही है, तो इससे थोड़ा सा डार्कर शेड की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो। एंड सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएंगी। इसके बाद पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ गुड वाइब्स की लिकोरस टोनर, और टोनर काफ़ी अच्छे से मेकअप को सेट करती है एंड ग्लो भी देती है। एक आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा एक ग्लो आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ज्वेलरीज के लिए सिर्फ इस तरीके की फ्लोरल इयररिंग्स वेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने मीशो से परचेज किया। एंड गाइस इस लुक के साथ मैंने इस तरीके की एक बिंदी वेयर किया है, एक चोकर नेकलेस वेयर किया है जो कि गोल्डन शेड में है, एक नोज पिन वेयर किया है एंड एक नहीं बहुत सारे इस तरीके की चूड़ियाँ वेयर के लिए, जो कि बहुत ही ब्राइट येलो शेड्स में है। So yeah guys, that's my final Falguni look and I'm just loving this look. So आपको ये लुक कैसी लग रही है गाइस, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड अगर आपको ये लुक अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।